आराधना। आराधना की आज की कड़ी में मैं अदिति आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की आराधना में हम बात करेंगे गृहस्थाश्रम के महत्व के बारे में। एक बार पुण्यदायी कुंभ पर्व पर हरिद्वार क्षेत्र में विशाल पर्व स्नान का धर्म समारोह हुआ। देश देशांतरों से अगणित सद्गृहस्थ उस अवसर पर पुण्य लाभ पाने के लिए इकट्ठे हुए। साधु संतों को भी परस्पर मिलजुल कर सामयिक परिस्थितियों के संदर्भ में उपाय खोजने थे। साथ ही अपने संपर्क क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुलझाने और सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए भी राष्ट्र कल्याणकारी मार्गदर्शन करना था। भागीरथी के तट पर अपार भीड़ थी। तीर्थ आरण्यकों और देवालयों में पहुंचकर धर्म प्रेमी उच्च स्तरीय प्रेरणाएं प्राप्त कर रहे थे। इस पर्व आयोजन के बीच महर्षि धौम्य ने सद्गृहस्थों के मार्गदर्शन के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया। इस आयोजन की सूचना शंख बजाते हुए सभी को दे दी गई। सत्र आरंभ हुआ। इसे 7 दिन चलना था और 7 अलग अलग विषयों पर प्रकाश डाला जाना था। पहले दिन सभी लोगों में उत्सुकता बहुत ज्यादा थी। बहुत से जिज्ञासु गृहस्थ आए। विचारशील महिलाएं भी उसमें बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थीं। उपस्थित सद्गृहस्थों को संबोधित करते हुए महर्षि धौम्य ने गृहस्थ धर्म की अद्भुत गरिमा बताई। घर में रहते हुए भी अपने घर को तपोवन का सा बनाने और गुरुकुल चलाने के समान पुण्य फलदायक बताया। गंभीर ओजस्वी वाणी में अपनी बात कहते हुए वे बोले, इस संसार के साथ हमारा संयोग है। इसी संसार में हमारा लय हो जाएगा। तब हमें जिस समय जो कर्तव्य हो वही करना अनिवार्य है। गृहस्थ धर्म का परिपालन भी एक प्रकार का योगाभ्यास है, क्योंकि इसमें हमेशा आत्म संयम का पालन करना पड़ता है। जो लोग इसे यथा समय सही रूप से संपन्न करते हैं वे लोक और परलोक में सुख, संतोष, यश और श्रेय को प्राप्त करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। अपने प्रयास के अनुरूप वे पुण्य फल पाते हैं और सद्गति के अधिकारी बनकर योगियों की तरह ही जीवन लक्ष्य तक पहुँचते और परम पद पाते हैं। श्रोताओं, गृहस्थ धर्म का पालन करना एक प्रकार से योग की साधना करना है। अनेक प्रकार के योगों में से एक गृहस्थ योग भी है। इसमें परमार्थ, सेवा, प्रेम, सहायता, त्याग, उदारता और बदला पाने की इच्छा से विमुखता, यही दृष्टिकोण प्रधान है। ये योग महत्वपूर्ण, सर्वसुलभ और स्वल्प श्रम साध्य है, यानी थोड़े ही प्रयास से इसे पाया जा सकता है। योग के नाना रूपों का एक ही प्रयोजन होता है, आत्म भाव को विस्तृत करना, तुच्छता को महानता के साथ बांध देना। भगवान मनु का कथन है कि गृहस्थाश्रम में पुरुष, उसकी पत्नी और संतान मिलकर ही एक पूर्ण मनुष्य बनता है और उनकी आत्मीयता का दायरा धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। अकेले से पति पत्नी 2 में, फिर संतान के साथ 3 में, संबंधियों में, पड़ोसियों में, गांव, प्रांत, प्रदेश, राष्ट्र और विश्व में ये आत्मीयता धीरे धीरे बढ़ती है। अंततः समस्त जड़ चेतन में आत्म भाव फैल जाता है और अंत में जीव पूरी तरह से आत्म संयमी हो जाता है। धौम्य ऋषि यहाँ ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि परिवार निर्माण एक विशिष्ट स्तर की साधना है। उसमें योगी जैसी प्रज्ञा और तपस्वी जैसी प्रखर प्रतिभा का परिचय देना पड़ता है। एक उदाहरण से इसे समझिए। महाभारत में सुधन्वा और अर्जुन के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ा। दोनों महाबली थे और युद्ध विद्या में प्रवीण पारंगत भी। घमासान लड़ाई चली। विकरालता बढ़ती ही चली जा रही थी। निर्णायक स्थिति आ ही नहीं रही थी। अंतिम बाजी इस बात पर अड़ी कि फैसला 3 बाणों में ही होगा। या तो इतने में ही किसी का वध होगा या फिर युद्ध बंद करके दोनों पक्ष
अपनी अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। जीवन मरण का प्रसंग सामने आ खड़ा होने पर श्री कृष्ण को भी अर्जुन की सहायता करनी पड़ी। उन्होंने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि गोवर्धन पर्वत उठाने और ब्रिज की रक्षा करने के पुण्य को मैं अर्जुन के बाण के साथ जोड़ता हूँ। आग्नेयास्त्र और भी प्रचंड हो गया। इस बाण को काटने का सामान्य उपचार हल्का पड़ रहा था, तो सुधन्वा ने भी संकल्प किया कि एक पत्नी व्रत का पालन करने का मेरा पुण्य भी मेरे अस्त्र के साथ जुड़े। दोनों अस्त्र आकाश मार्ग में चले। दोनों ने दोनों के अस्त्र काटने का प्रयास किया। अर्जुन का अस्त्र कट गया और सुधन्वा का बाण आगे बढ़ा, किंतु निशाना चूक गया। पुनः दूसरा अस्त्र उठाया गया। अब की बार कृष्ण ने अपना पुण्य उसके साथ जोड़ा और कहा, ग्राह से गज को बचाने और द्रौपदी की लाज बचाने में जो मेरा पुण्य बना वो अर्जुन के बाण के साथ जुड़े। दूसरी ओर सुधन्वा ने भी वैसा ही किया और कहा, मैंने नीति पूर्वक ही उपार्जन किया है और चरित्र के किसी पक्ष में त्रुटि नहीं आने दी। अगर ऐसा है तो मेरा ये पुण्य मेरे बाण के साथ जुड़े। इस बार भी दोनों अस्त्र आकाश में टकराए और सुधन्वा के बाण से अर्जुन का बाण आकाश में ही कटकर धराशायी हो गया। तीसरा अस्त्र अब शेष था। इसी पर अंतिम निर्णय निर्भर कर रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे बार बार अवतार लेकर धरती का भार उतारने का पुण्य अर्जुन के बाण के साथ जुड़े। दूसरी ओर सुधन्वा ने कहा, यदि मैंने स्वार्थ का क्षण भर चिंतन किए बिना धन को निरंतर परमार्थ में लगाए रखा हो तो मेरा पुण्य बाण के साथ जुड़े। इस बार भी सुधन्वा का ही बाण विजय हुआ। उसने अर्जुन के बाण को काट दिया। दोनों पक्षों में से कौन अधिक समर्थ है, इसकी जानकारी देवलोक तक पहुंची तो वे सुधन्वा पर आकाश से पुष्प बरसाने पहुँचे। युद्ध समाप्त कर दिया गया। भगवान कृष्ण ने सुधन्वा की पीठ ठोंकते हुए कहा, नरश्रेष्ठ, तुमने सिद्ध कर दिया कि नैष्ठिक गृहस्थ यानी निष्ठा और नीति के साथ गृहस्थ धर्म का पालन करने वाला कभी भी किसी तपस्वी से कम नहीं होता। गृहस्थ धर्म के महत्व को समझने के लिए एक और उदाहरण सुनिए। काफी वर्ष पहले जापान में एक मंत्री श्री ओपी शात्र हुए हैं। उनका परिवार जापान का महत्वपूर्ण और बड़ा परिवार था। इस भरे पूरे परिवार में कुल सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इस विशाल परिवार में कभी भी किसी ने तू मैं या कहा सुनी ही नहीं थी। इस शालीन परिवार की ख्याति तत्कालीन जापानी सम्राट यामातो तक पहुंची, तो उन्होंने वास्तविकता की जांच करनी चाहिए। इसके लिए सम्राट ओपी शाद्र के घर पहुंचे। वृद्ध मंत्री ने सम्राट का यथोचित आदर सत्कार किया। सम्राट ने वृद्ध मंत्री से इतने बड़े परिवार की शालीनता और सज्जनता का कारण पूछा। वृद्ध मंत्री ने संयत वाणी में कहा, हमारे परिवार का हर सदस्य संयम, सहनशीलता और पारस्परिक सहयोग और सहकारिता का महत्व समझता है। शालीनता को बनाए रखना हम सभी अपनी पवित्र साधना का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। सम्राट ने परिवार संस्था में गुणों के समावेश और इस प्रकार संभव हुए विकास के महत्व को समझा और दूसरे नागरिकों को इसे एक आचरण संहिता के रूप में अपनाने के लिए कहा। श्रोताओं, एक सद्गृहस्थ था, संयम से रहता, परिवार को सुसंस्कारी बनाने में हमेशा लगा रहता, नीति पूर्वक आजीविका कमाता, बचा हुआ समय और धन परमार्थ में नियोजित किए रहता। वो तपोवन में तो बसा नहीं, पर उसने अपने घर को ही तपोवन सरीखा बना दिया। देवता इस धर्मात्मा विरक्त गृहस्थ की योग साधना से बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र उनके सम्मुख प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। वो क्या मांगता? जब असंतोष ही नहीं तो अभाव किस बात का? हाथ पसारने में भी हेठी ही तो होती है ना। स्वाभिमान गंवाकर ही किसी से कुछ पाया जा सकता है। तो उसने ऐसा उपाय खोजा जिसमें ऋण भार भी न लदे और देवता भी बुरा न माने। उसने वर मांगा कि उसकी छाया जहाँ भी पड़े वहाँ कल्याण बरसने लगे। वरदान मिल गया।
पर अचंभित देवताओं ने पूछा, ऐसा विचित्र वर तुमने क्यों मांगा? तुम कुछ ऐसा भी मांग सकते थे जिससे तुम्हें आनंद आता, प्रशंसा भी होती और प्रत्युपकार की संभावना रहती। छाया से कल्याण होने पर इन लाभों से तुम्हें वंचित होना पड़ेगा। सतगृहस्थ ने कहा, यदि मेरे द्वारा किए जाने पर किसी का कल्याण हो और उसे इस बात का पता चल जाए कि इस कल्याण का कारण मैं हूँ, तो फिर तो मेरे अंदर अहंकार पनपेगा और साधना में विघ्न डलेगा। छाया किस पर पड़ी, कौन कितना लाभान्वित हुआ, इसका तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा। तो मैं विनम्र बना रहूंगा और मेरे लिए यही श्रेयस्कर है। साथियों, साधना का यही स्वरूप वरेण्य है। यही क्रमिक प्रगति के पथ पर चलते चलते व्यक्ति को महामानव बना देता है। परिवार एक छोटा राष्ट्र या समाज है, उसमें सीमित लोग रहते हैं, इसलिए उसे संभालने, विकसित करने का अभ्यास करते रहने की सुविधा भी अधिक है। जो परिवार में रहें या उसे चलाएं, उन दोनों ही वर्गों का उत्तरदायित्व है कि इस समुदाय को एक आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र बनाने में अपनी समस्त सद्भावना, बुद्धिमता और क्रिया कौशल को नियोजित करें। तो श्रोताओं, आज की आराधना में बस इतना ही। आज हमने चर्चा की गृहस्थ धर्म के महत्व के बारे में। आशा करती हूँ आज की कड़ी आपको अच्छी लगी होगी। कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, अपने विचारों से मुझे जरूर अवगत कराएं। मेरा ईमेल पता है reachout2aditi@gmail.com, या आप चाहें तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल aditi_pinkcity के द्वारा भी मुझ तक पहुंच सकते हैं। पॉडकास्ट के डिटेल में भी आपको ये लिखे हुए मिल जाएंगे। तो अब आज के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय रहेगा। नमस्कार। आराधना